नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आपका भी सपना है बीएचयू से बीए करने का तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास रहने वाले। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा और साथ ही साथ सेफ स्कोर क्या रहा लास्ट ईयर का, सीट क्या है, फीस क्या है, यानी एक संपूर्ण जानकारी हम लोग देने वाले इस वीडियो के अंदर बीएचयू से भी करने के लिए वर्ष 2025 के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें बीएचयू से, अगर आपको बीए करना है तो आपको सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना होगा, जो कि आपका फॉर्म आ चुका है और उसकी लास्ट डेट 22 मार्च है। तो उससे पहले आप लोग जरूर फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहां पे कुछ आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, डोमेन के बारे में पूछा जाएगा और आपके जीएटी के बारे में पूछा जाएगा, यानी किस सब्जेक्ट को हमें चूज करना है उस फॉर्म में, उसके बारे में हम चलिए बात कर लेते हैं। इसके लिए हम सीधे ऑफिशियल साइट पे चलेंगे इसके, और ऑफिशियल साइट पे जाके हम लोग देखेंगे कि अगर आपको बीएचयू से बीए करना है तो क्या क्या आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म में फिल करना होगा। ठीक है, तो देखिए हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिस्ट पे जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिस्ट पे जाके हम लोग टैप करेंगे और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बीएचयू के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे। आ जाएगा कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है बीए के लिए। देखिए यहाँ पे पूरा साफ साफ दिया गया है कि बीए के लिए क्या क्या चीजें रहने वाली है। बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड ऑनर्स की जो बात यहाँ पे कही गई है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड ऑनर्स की बारे में बात किया गया है। यहाँ पे प्रोग्राम कोर्स और यहाँ पे दिया गया है कि किस सब्जेक्ट को आपको चुनना होगा और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपको यहाँ पे सभी चीजें दे दी गई है। देखिए बीएचयू की अगर बात करें तो यहाँ पे दो फैकल्टी चलती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ सोशल साइंस चलता है। दो अलग अलग फैकल्टी चलती है बीए में, और वहां पे देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिया गया कोर्सेज के बारे में, और यहाँ पे देखिए आपको चूज क्या करना होगा, यानी आपको एग्जाम जो देना होगा इन्हीं सब्जेक्ट्स का देना होगा। ठीक है, एग्जाम में क्या क्या देना होगा, तो आपको लैंग्वेज देना होगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी था। आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा, यानी लैंग्वेज का आपको फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, लैंग्वेज में आप या तो हिंदी ले सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, जीएटी लेना होगा। जो 2024 के अंदर भी इसको किया गया था, 2024 में किया गया था, 2025 में भी ये किया गया है कि वर्ष 2025 के लिए भी यही सेम सिलेबस रहने वाला है कि आपको लैंग्वेज लेना होगा, जीएटी लेना होगा, ये चीजें। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप ट्वेल्थ पास हो, या फिर आप अगर इस बार 12th में, ठीक है, या फिर 12th अगर अपीयरिंग में भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और आपका एज लिमिट बोला है कि 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2025 से। ठीक है, 1 जुलाई 2025 से पहले तक आपका 22 साल से ज्यादा नहीं एज होना चाहिए। तो तीन बातें हमने देखा कि आपको जो टेस्ट देना होगा बीएचयू से बीए करने के लिए वो लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश चूज करना होगा, साथ ही साथ जीएटी का टेस्ट देना होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो वहां पे ये बोला गया है कि आपका 12th पास आउट होना चाहिए, या फिर अगर अपीयरिंग में इस बार तो आप 12th दिए एग्जाम तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और तीसरी बात यहाँ पे बोली गई थी कि 22 साल से एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके आगे और भी चीजों को डिस्कशन करेंगे कि अब हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना होगा, किस प्रकार का मार्किंग स्कीम रहेगा, जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए अभी बीए के लिए आपको क्या करना होगा, बीएचयू से आपको 2025 में पैटर्न चेंज हुआ है कुछ। अब इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसमें मार्किंग स्कीम में चेंज हुआ है। जो आपका लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, जो आपका भाषा वाला पेपर रहेगा, लैंग्वेज में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके 250 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 250 मार्क्स के होंगे, जो कि इससे पहले 2024 के अंदर क्या था कि वहां पे 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो 200 मार्क्स के होते थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें जीएटी का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो ये भी, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पे 250 मार्क्स का पेपर होगा, और यहाँ पे जो आपको समय मिलेगा वो 1 घंटे का समय यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है, सभी 50 क्वेश्चंस करने होंगे। यानी अब आपका जो मार्क्स बनेगा वो 500 मार्क्स का एग्जाम होगा, और इसके मार्क्स के हिसाब से आप जितना मार्क्स पाएंगे उसमें आपका सिलेक्शन होगा, आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीएचयू में बीए के लिए कितनी सीट है, कितनी फीस है, और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा, किस हिसाब से लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर का क्या रहा है, तो ये भी लास्ट ईयर में क्या था कि लास्ट ईयर में जो लैंग्वेज का मार्क्स था, ये 2024 की मैं बात कर रहा हूं, लास्ट ईयर लैंग्वेज का जो मार्क्स था वो आपका 200 मार्क्स का था, और 200 मार्क्स था, और आपका जो जनरल टेस्ट के नाम से था इसका आपका 250 मार्क्स था। यानी जो आपका 2024 में था इसमें आपके 450 मार्क्स टोटल थे, और इसके मार्क्स के हिसाब से आपका पूरा मेरिट बना था। ठीक है, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो पहले राउंड की मैं बात कर रहा हूं,
अगर आप जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएगा, क्योंकि बीए में बहुत ज्यादा सीट है, और स्पेशली बात करें फीमेल के लिए 6 कॉलेज इसके एफिलिएटेड और मेन कैंपस को लेके हैं। मेन कैंपस में आपके 2 है, एक आपका फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस है और दूसरा आपका एमएमबी है। ठीक है, एमएमबी सिर्फ महिलाओं के लिए है और फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में मेल फीमेल दोनों पढ़ सकते हैं। तो टोटल आपके 6 कॉलेज हैं और यहाँ पे मैक्सिमम जो गर्ल्स सीट है 4 जो कॉलेज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, और जो मेल है जैसे आपका एक है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस एफएमसी और डीएवी, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं पहले राउंड की कट ऑफ बता रहा हूं, लगभग अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आपके 450 नंबर में से 450 अगर 200 के आसपास भी नंबर आया था तो उनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल सीट्स है, मल्टीपल कॉलेजेस, हिसाब से अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए स्पेशली अगर बात करें तो अच्छी खासी सीट रहने वाली है। फीस की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे अगर सीट्स की बात करें तो देखिए एफएमसी यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में आपकी जो सीट थी वो 460 रहने वाली यहाँ पे। ठीक है, एमएमबी ये सिर्फ किसके लिए, फीमेल के लिए, किसके लिए, फीमेल के लिए, और यहाँ पे आपकी 185 सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, एएमपीजी यहाँ पे दिया गया, इसमें भी 3 सीट दिया गया। ठीक है, वीकेएम दिया गया, इसमें भी 274 सीट दिया गया, वीसीएम दिया गया यहाँ पे 210 सीट है, और आपका डीएवी। ठीक है, ये फिर मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो अगर देखा जाए एक तरीके से तो ये जो 6 कॉलेज है या 6 कॉलेज में महिलाओं के लिए सीट है, और मेल की अगर बात करें तो वहां पे सिर्फ 2 ऐसा कॉलेज है, एक आपका एफएमसी और 36वां आपका डीएवी है, जहां पे मेल के लिए भी सीट रखी गई है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया, अगर डिटेल में देखा जाए तो फीस आपका जो लगने वाला है वो फीस आपका अगर बीएचयू मेन कैंपस की बात करें तो 1150 रुपए आपकी ये लगभग फीस लगने वाली है। बाकी अदर कोर्सेज की भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशल कोर्स की सीट की फीस यहाँ पे अलग अलग लगती है। पेड सीट की भी यहाँ पे फीस पूरी दी गई है। पेड सीट अगर आप आर्ट से करेंगे तो 6000 रुपए लगेगा। ठीक है, अगर उसमें अलग अलग चीजें दिया गया, अगर अलग अलग आपके कोर्स होंगे उस हिसाब से अलग अलग फीस भी आपकी लगने वाली, लेकिन मेन कैंपस की जो फीस है वो 1150 रुपए ही लगने वाली है आपकी। ठीक है, 1150 रुपए लगने वाली है। अगर अलग अलग में देखिए यहाँ पे सोशल साइंस अगर एएमपीजी से करेंगे फीमेल के लिए तो यहाँ पे आपकी जो रेगुलर फीस है वो कितनी लगेगी, 10,805 रुपए जो होगा पर एनम लगने वाला है। अगर पेड सीट है तो ये एक्स्ट्रा लगेगा, याद रखिएगा, अगर पेड सीट पे एडमिशन हुआ तो आपका लगभग 20,800 प्लस 500 ये लगने वाला है। ठीक है, अगर हम वीकेएम की बात करें, वीकेएम में देखिए फीमेल के लिए है यहाँ पे 7600 रुपए आपकी पर एनम फीस है, और 600 रुपए यहाँ पे पर एनम और लगेगा। अगर पेड सीट है तो सब में पेड सीट अगर आपका है तो ये एडिशनल आपको 10-10 हजार रुपए तीनों साल देना होगा। और अगर बात करें वीसीडब्ल्यू का तो इसमें भी देखिए 9,200 रुपए फीस और 500 प्लस पर एनम फीस है, ये हर साल लगने वाली फीस आपकी। डीएवी मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे 10,300 रुपए प्लस 70 रुपए आपकी और एक्स्ट्रा फीस रहेगी। तो ये पूरा ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर रहा है आपका कि आपकी ये फीस लगने वाली है। मैंने आपको सेफ स्कोर भी बताई दिया था, ये फिर से वही चीजें फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया जो कि आप देख के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना और अपनी एक रैंक फिक्स करना बीएचयू बीए के अंदर, तो आप हमारे प्रवेश बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है जिसमें हम लोग पीवाईक्यू, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस सीट, हर एक टॉपिक के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, डाउट सेशन, हर एक कंप्लीट चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं DNS20 तो वहां पे 20% एडिशनल आपको ऑफ मिल जाएगा। हमारा ऐप है DNS एजुकेटर ऐप, हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 68878638798676 पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और साथ ही साथ प्रवेश बैच के साथ जुड़ के अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube के साथ भी जरूर जुड़े रहिएगा। YouTube पे बहुत सारी सीरीज हम लोग करा रहे हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी सीरीज, सीयूईटी को लेके देखिए, जीएटी को लेके आपका हो गया, चाहे आपके लैंग्वेज को लेके हो गई, ये कंप्लीट तैयारी भी हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं जिसमें पीवाईक्यू करा रहे हैं हम लोग, उसके फ्री टेस्ट को भी हम लोग ऐप पे देंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को अच्छे से जरूर फॉलो करेगा, ये निश्चित ही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। और आपका अगर सपना है बीएचयू जाने का तो उसमें ये सीरीज, ये प्लेलिस्ट आपको निश्चित ही हेल्प करेगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन आता है तो उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।